जब जीवन में प्रश्न ही प्रश्न हो, मन अशांत हो और रास्ता धुंधला लगे, तब एक नाम है जो बिना बोले भी समाधान दे सकता है, महादेव। शिव की चर्चा केवल कथा नहीं, वह चेतना है जो हमें भीतर झांकना सिखाती है। आज की यह शिव चर्चा कथा आपको बताएगी कि उत्तर बाहर नहीं, आपके भीतर है। बस सुनने का धैर्य चाहिए और समझने का साहस। हिमालय की गोद में एक शांत आश्रम था। वहां प्रतिदिन सूर्यास्त के समय एक शिव चर्चा होती थी, जहां शब्द कम, अनुभूति अधिक होती। उस दिन चर्चा में एक युवक आया, आंखों में बेचैनी और हृदय में प्रश्न लिए। उसने साधु से पूछा, गुरुदेव, लोग कहते हैं शिव सब जानते हैं, फिर भी वे मौन रहते हैं, क्यों? साधु मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे जलपात्र से कुछ बूंदे धरती पर गिराई और बोले, बताओ, क्या जल ने शोर मचाया? युवक यह देखकर चुप रह गया। साधु बोले, शिव की शक्ति शोर में नहीं, स्थिरता में होती है। वे बोलते नहीं क्योंकि सत्य को शब्दों की आवश्यकता नहीं। तभी ध्यानमग्न वातावरण में एक वृद्ध ने कहा, महादेव को समझना है तो उन्हें पूजा में नहीं, जीवन में उतारो। वे तप में है, त्याग में है और करुणा में है। चर्चा आगे बढ़ी। किसी ने पूछा, शिव विष क्यों पीते हैं? साधु बोले, क्योंकि वे जानते हैं दुख को दबाने से नहीं, धारण करने से शांति मिलती है। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन का विष भी सेवा और संतुलन से अमृत बन सकता है। एक स्त्री बोली, महादेव परिवार से दूर क्यों रहते हैं? साधु ने जवाब दिया, वे दूर नहीं, संतुलित हैं। गृहस्थी और वैराग्य दोनों का संगम ही शिव है, इसलिए वे कैलाश पर भी है और कण कण में भी। अंत में साधु ने कहा, शिव कोई दूर बैठा देव नहीं। जब तुम क्रोध में संयम रखो, लोभ में त्याग करो और दुख में धैर्य रखो, तभी समझना शिव तुम्हारे भीतर प्रकट हो रहे हैं। युवक की आंखों में शांति उतर आई। उसके प्रश्न समाप्त नहीं हुए थे, पर अब वह जान गया था, उत्तर पाने की दिशा अब संघार है। शिव चर्चा का सार यही है, मौन में सुनो, स्थिरता में जियो और करुणा में बढ़ो, क्योंकि जहाँ चेतना जागती है वही महादेव विराजते हैं। हर हर महादेव दोस्त।